अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूट्यूब की जो अपडेट आई थी कि आप अपना सबमिट कर दें टैक्स का फॉर्म, जो कि यूट्यूब ने अभी रिसेंटली बताया है कि जो आपके डैशबोर्ड होगा इस एरिया में आपको दिखाई देगा, एक मैसेज आएगा रेड कलर का। ठीक है, तो आपने वहाँ उसको देख लेना है। अगर आपके पास वो आ रहा है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक फॉर्म को फिल करना है। तो वो किस तरीके से करना है, तो मैं अभी अपने चैनल का कर रहा था तो मैंने सोचा मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ। तो आइए चले फॉर्म को फिल करते हैं और किस तरीके से करते हैं वो भी देखते हैं। अगर आपके पास यहाँ रेड कलर का ऑप्शन आ रहा है तो आप उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का एक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, वो आपको कहेगा कि भाई आप अपना एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करें। सेकंड स्टेप में वो कह रहा है कि पेमेंट पे क्लिक करें, उसके बाद मैनेज सेटिंग्स में जाएं, फिर स्क्रॉल पेमेंट प्रोफाइल में जाएं, क्लिक करें और वहाँ पर जो भी टैक्स की इन्फॉर्मेशन यूएस से आई है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चलें पहले एडसेंस में चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि किस तरीके से ये ऑप्शन हमें नज़र आएगा। तो मैं आ गया हूँ अपने एडसेंस के डैशबोर्ड में। तो एक मैसेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इम्पॉर्टेंट चेक इफ़ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये लिखा हुआ है मैनेज टैक्स इन्फो, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है तो आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद वो आपको यहाँ पे दिखाएगा एक्शन रिक्वायर्ड, ऑल यूट्यूब क्रिएटर एंड पार्टनर सबमिट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर एनी एप्लीकेबल टैक्सेस ऑन योर पेमेंट्स आर एक्यूरेट। तो यहाँ पर भी आप मैनेज टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद वही कह रहा है टू गेट पे आउट फ्रॉम गूगल मेक श्योर टू प्रोवाइड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। ओके, अभी कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, ऐड टैक्स इन्फो, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपसे वो ये जानने की कोशिश करेगा कि ये जो अकाउंट है इसके ओनर आप हैं या नहीं हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपना आईडी पासवर्ड यहाँ डाल दूँगा। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, लॉगिन का ऑप्शन देगा, आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरीके का एक पेज आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़, यानी आपका बाद में नाम आएगा तो आप किस तरह का अकाउंट यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल। तो मैं इंडिविजुअल हूँ, अकेला यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको इंडिविजुअल पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दूँगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे कर सकते हैं, और अगर आपके साथ कोई और पार्टनर भी हैं तो आप इसको नॉन इंडिविजुअल करके नेक्स्ट कर दिएगा। मैं अकेला काम करता हूं तो मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू आ सिटीज़न और रेजिडेंट ऑफ द यूएस, कि आप यूएस में रहते हैं। मैं नहीं रहता तो मैं यहाँ नो कर दूँगा। अगर आप यूएस में रहते हो तो आप यस कर दो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे एक और ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये है। तो पहले ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, दिस फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल, जो कि यूएस के नहीं हैं, एंड वुड ऑल्सो बी यूज टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। दूसरे में वो क्या कह रहा है, दिस फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय अ नॉन यूएस बिजनेस एंटिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ बिजनेस एंटिटी और इंडिविजुअल दैट अर्न्स इनकम रिलेटेड टू इट्स यूएस ट्रेड और बिजनेस, तो मैं ऊपर वाला जो ऑप्शन है W8BEN। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा। आपने भी ऐसा ही करना है अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हैं, या अगर आप यूएस में नहीं रहते तो अपने पहले वाला ऑप्शन ही यूज़ करना है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ स्टार्ट W8BEN फॉर्म को मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग करने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी जिस नाम पर आपका एडसेंस बना होगा तो यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस ऑप्शन को DBA को अपने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है कंट्री रीजन ऑफ सिटीज़नशिप, तो मैं यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं हूँ पाकिस्तान से, मैं P पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इंडिया से हैं तो I दबाइएगा, तो I दबाने के बाद इंडिया आ जाएगा। तो मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं इसको P दबा के पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद यहाँ पर फॉरेन
टिन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना CNIC नंबर यहाँ कॉपी पेस्ट करूँगा, जो हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। तो वो मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपसे वो पूछ रहा है परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। ठीक है, द परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस इज़ अ PO box और इन केयर ऑफ एड्रेस यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मेरा जो कंट्री है वो पाकिस्तान ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में आपने वो एड्रेस डालना है जो आपके एडसेंस के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे एडसेंस का ये लोगो है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन अ न्यू टैब में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे, पेमेंट्स में जाएंगे। पेमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल वो दिखाएगा इस सेटिंग्स में। सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, मैनेज सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, नेम एंड एड्रेस यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो जो भी आप इसको एडिट पे क्लिक करिएगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद एड्रेस लाइन 1 जो आपने यहाँ दिया हुआ है, इसी को आपने कॉपी करना है। ठीक है, और पिछले वाले पेज में आके यहाँ आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आप देखें लाइन 2 में कुछ लिखा है आपने, लाइन 2 में बिल्कुल मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाइन 2 में आके सेम जो चीज़ें मेरे एडसेंस में हैं वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सिटी आपसे पूछ रहा है, तो सिटी जो है मैं यहाँ कराची था, तो मैं यहाँ से कराची को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके कराची में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है पोस्टल कोड, तो पोस्टल कोड मैंने पहले ही यहाँ लिख कर रखा हुआ था अपनी पेमेंट सेटिंग में। यहाँ से मैंने कॉपी किया और पोस्टल कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद मेलिंग एड्रेस इज़ सेम एज परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस। ओके, मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है नेक्स्ट, तो मैं यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद वो आपसे पूछेगा टैक्स ट्रीटी कंट्री, यानी कि आपका जो कंट्री है वो टैक्स ट्रीटी कंट्री में आता है। यानी कि US टैक्स लॉ में इम्पोज 30% विद होल्डिंग टैक्स ऑन अ पेमेंट दैट आर कंसीडर्ड US सोर्स इनकम। दिस टैक्स मे बी रिड्यूस्ड or eliminated for any payee that qualifies under a relevant tax treaty। तो resident of the country claiming treaty with US, तो इसका मतलब ये है कि आपका मुल्क US के साथ ट्रीटी है या नहीं है। तो पाकिस्तान है तो मैं यहाँ यस कर दूँगा, आप लोगों ने भी यस करना है। यस करने के बाद रेजिडेंट ऑफ कंट्री रीजन क्लेमिंग ट्रीटी विद US, इस पर हम चेक लगा देंगे। यहाँ पर कंट्री रीजन दोबारा P दबाऊंगा और पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पाकिस्तान लिख दिया। पाकिस्तान लिखने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता रहा हूँ, हमने वैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सर्विस सच एडसेंस पे चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद नीचे आएंगे आर्टिकल एंड पैराग्राफ। यहाँ पर आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2, इसमें एक ही ऑप्शन है, आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद विद होल्डिंग रेट में आपने लिखना है 0% रिड्यूस ट्रीटी रेट, इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर नीचे आना है, नीचे आगे रीज़न लिखा हुआ है, इस पर आपने चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद नीचे आ रहा है मोशन पिक्चर, इस पर आपने चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे आना है। नो ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप, तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद 30% डिफ़ॉल्ट रेट नो ट्रीटी, तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इस पर मैं चेक लगाता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, अदर कॉपीराइट, इस पर भी आपने चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद दोबारा आर्टिकल पैराग्राफ में आएगा आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1। ठीक है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। विद होल्डिंग रेट को हम 0 रिड्यूस ट्रीटी रेट पे कर देंगे। उसके बाद नीचे एक और बॉक्स आएगा, इसके ऊपर चेक लगाएंगे। चेक लगाने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। ये सारा काम तकरीबन हो चुका है। अब ये कैलकुलेट कर रहा है जो भी फॉर्म या जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ दी, ये जो फॉर्म है यहाँ पर इसने। अब मैं क्या करूँगा, आई कन्फर्म पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मैंने चेक लगाया। चेक लगाने के बाद मैं दोबारा इसको नेक्स्ट कर दूँगा। यूर सिग्नेचर पे आपका नाम पूछेगा, तो नाम मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, तो मैं यह करूँगा कि येस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई ओन बिहाफ, तो मैं यहाँ यस कर दूँगा। यस करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म एनी एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज फॉर गूगल विद इन US, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है।
नो पे क्लिक करने के बाद आपने इस पर चेक लगाना है, ठीक है। चेक लगाने के बाद नीचे आना है, आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू। इसका मतलब ये है कि आप नए यूट्यूबर हैं और नया एडसेंस अकाउंट है जिसमें आपकी एक भी पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। अगर आपका एडसेंस बिल्कुल न्यू है, आपको एक भी पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपका एडसेंस में आप पहले कोई पेमेंट ले चुके हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव्ड पेमेंट। तो मैं चूँकि ले चुका हूँ, इससे पहले एक पेमेंट मेरी आ चुकी है, तो मैं नीचे वाले पे क्लिक करूँगा। अगर आपका अकाउंट फ्रेश है, नया है, पहली मरतबा पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो पहले वाले में क्लिक करिएगा। उसके बाद मैं इनमें चेक लगाऊंगा बॉक्स के ऊपर और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग करने के बाद हमें बता देगा कि भाई क्या स्टेटस है, अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये थोड़े से ये देखिए, उसके बाद आपके पास इस तरीके का एक मैसेज आएगा, स्टेटस अप्रूव्ड 27 मार्च, और ठीक है, क्लेम 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 क्लेम, ये सारा फॉर्म हो चुका है। तो ये काम आप लोगों ने करना है और जितना जल्दी अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो जो भी 24% टैक्स कटेगा वो आपके टोटल इनकम से कट जाएगा, अगर आपके पास यूएस से ट्रैफिक आता है तो। लेकिन अगर आप ये फॉर्म भर देते हैं तो आपका कंट्री अगर ट्रीटी है विथ यूएस तो आपका जो है वो टैक्स कम कटेगा। टैक्स तो कटना है, लेकिन आप फॉर्म भर देंगे तो कम टैक्स कटेगा, और अगर नहीं भरेंगे तो ज़्यादा टैक्स कटेगा। बस ये एक फॉर्म फिल करना था, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप आपने देख के करना है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।